दानकर्ण भूमिनाथ। वसंतपुर नामक गांव में भूमिनाथ नामक एक धनी था। उसे दानकर्ण कहते थे। अपना नाम बनाए रखने के लिए उसने कितने ही दान धर्म किए। इसी ही उसकी पूरी संपत्ति उसके हाथ से चली गई। वह कृषि विद्या में कुशल था, इसलिए दूसरों की खेती करता था। उनमें पैदावार खूब होती थी। इससे अच्छी आमदनी भी होती थी। चैन से वह अपना जीवन यापन करने लगा, किंतु दान देने का गुण उससे छूटा नहीं। एक दिन अपने घर के चबूतरे पर बैठकर पुरोहित से बातें कर रहा था। उस समय वहां एक ब्राह्मण आया। भूमिनाथ ने सविनय उसे प्रणाम किया और पूछा कि आप किस काम पर पधारे हैं? क्या मैं कोई सहायता कर सकता है? ब्राह्मण ने कहा, महाशय, आपके गांव के रतन सेठ की पुत्री के विवाहोत्सव पर आया हूं। विवाह के दिन रतन सेठ के कौटुंबिक ब्राह्मण पंडितों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। मैं वनस्थली नामक गांव का हूं, जो यहां से 2 कोस मील दूर है। उनसे दिए जाने वाले पुरस्कार पाने मैं यहां आया हूं। आप जानते ही हैं कि इस अवसर पर वे चांदी की थालियां देते हैं। वैसे तो थालियां मूल्यवान तो है नहीं, फिर भी मैं बिन बुलाए आया हूं, क्योंकि यह रिवाज है और रिवाज की इज्जत करना मेरा धर्म है। किंतु दुख की बात तो यह है, सेठ ने ये थैलियां हृदयपूर्वक नहीं दी। वे उन्हें देते हुए झल्ला रहे थे। उन्हें देखते हुए लग रहा था कि रिवाज को बनाए रखने के लिए वे दे रहे हों। थालियों को देने की प्रथा से मुझे विरक्ति हो गई है। अगर कोई केवल अपना धर्म निभाने के लिए कर रहा हो तो उसे लेने से क्या लाभ? यह तो भीख हुई ना। इसलिए मैं भविष्य में इनके लिए कभी भी नहीं आऊंगा। यहाँ आ गया हूं तो सोचा आप जैसे दानकर्ण का एक बार दर्शन कर लूं। उसकी बातों से भूमिनाथ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह घर के अंदर गया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी और हाथ जोड़कर कहा, थालियां दान में देने की प्रथा का मूल्य घट गया है। प्रथा को बनाए रखने के लिए ही अनिच्छापूर्वक ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब नाम मात्र के लिए यह प्रथा शेष है। उसी तरह मैं भी नाम मात्र का दानकर्ण है। मेरी माताजी की जब मृत्यु हुई तब मुझे भूदान करना था, पर ऐसा नहीं कर पाया। भूदान की जगह पुरोहित को एक अशर्फी दी और वादा किया कि भविष्य में अवश्य ही भूदान करूंगा। इन परिस्थितियों में आपको भी दान नहीं दे पा रहा हूं, इसका मुझे बड़ा खेद है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पुरोहित को मैंने भूदान करने का जो वचन दिया उसे निभा सकूं। दक्षिणा लेकर अपने वरत्रों में सुरक्षित रखते हुए उस पुरोहित ने भूमिनाथ से कहा कि अपनी हथेली फैलाइए। फिर उसने उस हथेली को भली भांति परखा और आंखें बड़ी करते हुए बोला, महोदय, दान की रेखाएं आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही हैं। आप जीवन पर्यंत दान करते रहेंगे। रेखाएं स्पष्ट बता रही हैं कि आपकी अपनी भूमि होगी। आप अवश्य ही वचन के अनुसार पुरोहित को भूमिदान करेंगे। पुरोहित ने तत्क्षण ही फिर से बताया, भूमिनाथ जैसे दानकर्ण अपने वचन से नहीं मुकरते। आठ भूमि पाने के बाद अगर मुझे उस भूमि को दान में दे दें तो भी इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, परंतु मैंने इस भूमि को स्वीकार किया तो याचक वृत्ति पर कलंक लाने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। कुछ समय बीता। वसंतपुर के समीप ही बहती हुई नदी पर बांध बांधा गया। नदी का पानी गांवों तक पहुंचे, इसके लिए छोटे छोटे नाले बनाए गए जिनसे पानी प्रवाहित होता हुआ जाता है। नदी का पूरा पानी नालों में बहने लगा। इस कारण नदी का पानी कम हो गया और जहां जहां सूखी जमीन थी वहां मिट्टी के टीले खड़े हो गए। एक बार नदी में अधिकाधिक पानी की वजह से बाढ़ आई और भूमियां डूब गईं। एक दिन गांव का पटवारी भूमिनाथ के पास आया और कहा, भूमिनाथ महोदय, आप बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्य का दूसरा नाम है भूमिनाथ। नदी में जो टीले खड़े हो गए, हमारे हिसाब के अनुसार उन सबको नापा। हमने पहचान लिया कि टीले किस किस के हैं।
हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके मुताबिक नदी में डूबे 10 एकड़ की जमीन आप ही की है। भूमिनाथ को लगा कि भाग्य ने फिर से उस पर अपनी कृपादृष्टि फेरा है। वह बहुत ही खुश हुआ। पटवारी को सादर बिठाया और पुरोहित को खबर भिजवाई। पुरोहित आया। भूमिनाथ ने पटवारी से कहा, पटवारी जी, जब मेरी मां मरी थीं, बर इन्हें भूमि दान में देने का वचन दिया है। मैं चिंतित था कि मरने के पहले क्या मैं अपने वचन को निभा पाऊंगा। यह भूमि मेरी नहीं, इनकी है। इसे इस पुरोहित के नाम लिख दीजिए। भूमिनाथ के इस दान ने पुरोहित को असमंजसता में डाल दिया। उसे वे बातें याद आ गईं जो पड़ोस के गांव के पुरोहित ने उससे कही थीं। अगर वह भूमिनाथ का दान अस्वीकार करे तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए पुरोहित ने अच्छी तरह सोच विचार कर कहा, इस दान के साथ साथ एक और दान भी भूमिनाथ को देना पड़ेगा। तभी मैं इस दान को स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। उसकी बातें सुनकर पटवारी और भूमिनाथ आश्चर्य में डूब गए। मुस्कुराते हुए भूमिनाथ ने पूछा, बोलिए, दान में क्या देना पड़ेगा? पुरोहित ने पटवारी को देखते हुए कहा, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भूमिनाथ दान देने में ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सिद्धहस्त हैं। ये भूदान के साथ साथ श्रमदान भी करेंगे। प्रकृति के प्रकोप के कारण जब महानदियां बाढ़ बनकर बहती हैं, तब पहाड़ भी उसके सामने टिक नहीं पाते। उसके सामने इन बाढ़ों की क्या गिनती। हो सकता है जो भूमि आज पानी से बाहर आ चुकी है वह कल फिर से डूब जाए। कहता हुआ वह रुक गया। यह सुनकर भूमिनाथ आश्चर्य से पुरोहित को देखता रहा। पटवारी ने पुरोहित से पूछा, ठीक है, पर यह तो बताइए कि यह श्रमदान क्या होता है? विनयपूर्वक पुरोहित ने सिर झुकाकर भूमिनाथ को देखा और पटवारी से कहा, भूमिनाथ उत्तम कोटि के दानी हैं। जिन्होंने जो भी मांगा उन्हें इन्होंने हृदयपूर्वक दिया। ऐसे दानकर्ण पर गंगा माता की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। इसलिए भूलकर भी आप उनके पूर्वजों की दी हुई भूमि का लोखा-जोखा मत कीजिए। भूमिनाथ वह भूमि मुझे दान में देने वाले हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता है कि वे उस भूमि में वे खेती बाड़ी भी करें। मुझे प्रतिफल के रूप में उसमें आमदनी होगी, उसका 1/4 हिस्सा मात्र दान में दें। पटवारी ने पुरोहित की प्रशंसा की और भूमिनाथ से पूछा, आपका क्या निर्णय है? हमारे पुरोहित की बात को भला मैं कैसे टाल सकता है? उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा, भूमिनाथ ने तृप्त हो कहा। फिर उसने जी लगाकर परिश्रम किया। अपने पुरोहित को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए वह तत्पर रहा। उस भूमि में खेती करके पैदावार बढ़ाकर नाम भी कमाया। अपने दानगुणों पर किसी प्रकार का धब्बा पड़ने नहीं दिया। ब्राह्मण को भूमि मिल भी जाए तो क्या फायदा, क्योंकि वह स्वयं खेती बाड़ी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ऐसा उपाय सोचा जिससे उसे बराबर आमदनी मिलती रहे। और भूमिनाथ ने भी ब्राह्मण को भूमि देकर अपना वचन निभाया तथा श्रमदान करके दानकर्ण का नाम सार्थक किया।